सवाल ये है कि क्या अब गांव-गांव पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाए जाएंगे? दुर्भाग्य ये कि कलेक्टर कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। एसपी फोन उठाने को तैयार नहीं है और जो जड़ सुलग रही है उस गांव में एक में, चाहे वो बैतूल हो, चाहे बालाघाट हो, ये आदिवासी जिले हैं। इनका जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा? और क्या मध्य प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों में इतनी पुलिस है कि हर गांव में अलग से पुलिस लगा दी जाए? प्रशासन ये क्यों नहीं करता कि वो पहले ही ऐसी घटनाओं को रोके, लोगों को समझाए? समझाने के बजाय कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। तो जहां-जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां-वहां ये इस तरह की खाई खोद रहे हैं। लेकिन जहां गरीब मुसलमान है, मेरा साफ कहना है कि किसी भी तरह की उत्तेजना फैलाने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रोकी नहीं जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्र की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं और इस दिशा में काम करने का एक चक्र चल रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं, वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो लोगों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि फिर नक्सलाइट बनने जैसा कहीं उकसा रही है या मजबूर कर रही है। हालांकि केवल नक्सलाइट एरिया नहीं है, इस तरह की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं और इसके पीछे जो वजह है, जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की जो बीजेपी है या उसके जो अनुषांगिक संगठन है, उनको चुनाव जीतने के लिए या एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सबसे प्रमुख हथियार हिंदू और मुसलमान करना है। तो वो जिस तरह से प्रशासन, शासन, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो वहां इस तरह की एक आजादी सी दे दी गई है, ऐसा निकल कर बार बार सामने आ रहा है। अलग अलग बहुत सारे घटनाक्रम, और मैं जिस घटनाक्रम की बात करने जा रहा हूं, ये देश के दिल मध्य प्रदेश का है। वहीं से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जो नक्सलियों के लिए जाना जाता रहा है। वहां के जो लांजी एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक ऐसी तस्वीर निकली है जो चौंका रही है। हिंदू और मुसलमान हुआ है वहां, और अकेले वहां नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से बार बार निकल कर रहा है। बैतूल की घटना हमने आपको हाल ही में रिपोर्ट की है, अब लांजी से निकला है। वहां 10 मुस्लिम परिवारों का बायकॉट कर दिया गया है। क्या है पूरा मसला, पीछे कहानी क्या है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हमारा शो होता है, खास मेहमान, पहले जोड़ूंगा उस मेहमान को, जोड़ता हूं, चलेंगे हम सीधे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि जो निकल कर आई है तस्वीर बालाघाट से, पहली प्रतिक्रिया जो है, जिस तरीके का सीन है, जैसा मैंने आपको बताया, जो सूचना है हमारे पास अब तक, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां मैंने जो बात की है कलेक्टर से, कलेक्टर तो कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कोई कठिनाई नहीं और किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और मैं सोचता हूं कि एक वीडियो दिखा दूं, पहले आपसे करने के पहले एक वीडियो देखना चाहिए हमें, उसके बाद आगे बढ़कर बात करता हूं। पहले ये वीडियो देखिए अरुण जी, वीडियो देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातनी धर्म की जय। एक रहेंगे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे। सभी खुशी टोला भाइयों को मेरे तरफ से जय श्री राम। और आज आपके गांव में जो आज है, उसका एक कारण है कि कल हमारे 27 जनवरी सन 2026 दिन मंगलवार को आपके और हमारे सबके सहयोग से हिंदू संगठन का जो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उस कार्यक्रम में सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु हमारे ही गांव के मुसलमान समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में विघ्नता डाले, गाली गलौज तुतुमय हुई है। और इसी को लेकर के हमारे सनातनी धर्म में अदर मुस्लिम समुदाय के लोग किस प्रकार के हमको जो किया गया है, वह हमारे सबके लिए बहुत दुख का विषय है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से
हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो अब आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है, और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लागू से ही दिया जाएगा। हमको मुस्लिम समुदाय से न कोई हमारे मरने में है न पैदा होने में है। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। और हमारे गांव का जो नियम बना है भी अगर मान लो आपके गांव में अगर लागू हो जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत मतलब खुशी का विषय है क्षेत्र में। अरुण जी देखिए, वीडियो देखा, उसमें एक जो सनातन के पैरोकार, हिंदुत्व के झंडा बरदार, वो किस तरीके से एक साफ एक अपने समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि नहीं, ये बॉयकॉट जारी रखिए और ये होना चाहिए। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यदि आप किसी से ये इनसे सामान लिया, जुर्माने जैसी बात है, वो जितना मेरे को अवेलेबल हुआ है 5,000 रुपए के जुर्माने का, कहीं उसमें आखिर जो एक लाइन निकल रही है वो कहीं जितना मुझे मिला वही मैं चला पाया हूं, लग रहा है साफ तौर पर। इसे कैसे देखें, कैसे ले, क्या विद्रूप तस्वीर इस तरह कब तक ये आती रहेंगी? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबर आई है और जो कलेक्टर साहब का बयान आप बता रहे हैं, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि या तो प्रशासन पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उसे कुछ मालूम नहीं है जिले में क्या हो रहा है, वहां इतनी बड़ी घटना हुई है, या फिर प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी एक तरफ खुद को अलग करके जिसको जो करना है फ्री फॉर ऑल करने की स्थितियां बना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज देश में कि ठीक है, चूंकि सरकार का एजेंडा वही है, केंद्र में हो राज्य में हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब गांव-गांव पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाए जाएंगे? अभी आपने देखा था कि कैसे बैतूल में एक, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, अभी बैतूल में एक गांव में एक अब्दुल नाम के आदमी ने जो स्कूल बनाया था, कलेक्टर साहब ने उसे इसलिए तोड़वा दिया क्योंकि अलग अलग कारण दिए, लेकिन कारण कोई नहीं था, क्योंकि वो अब्दुल का स्कूल था, गांव के दूसरे लोग उसके साथ थे, लेकिन नहीं सुनी गई। उसी बैतूल में एक आया था कि एक पशु के साथ कुकृत्य करने के मामले में अभी दंगा हुआ, घर जलाए गए, तमाम हुआ। अब मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, वहां गरियाबंद जिले में जो है राजिम के पास एक गांव में भी यही चल रहा है। मूल बात यह है कि ऐसा हो क्या रहा है जो हिंदू मुसलमान आमने सामने हो रहे हैं या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या भगवाधारी हो, आपने देखा होगा उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या हुआ। एक युवक ने सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा ड्रेस स्टोर, स्कूल ड्रेस स्टोर पर जो है वो उनको आपत्ति थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम की दुकान थी, उसमें बाबा क्यों लिखा, तो इस पर वो पहुंच गए। जब रोका उसने, वो हिंदू था, तो उसके साथ जो हुआ है कि वहां के एसपी, मतलब एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से गए थे, सवाल कर रहे थे, उनको जवाब नहीं दे रहे थे, उनसे बात करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब नहीं थे। तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां ये इस तरह की खाई खोद रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि समाज में ये खाई खोदना, क्योंकि रहना तो सबको यही है, भारत जितना आपका और हमारा है उतना ही अब्दुल का भी है और अलीम का भी है, अनवर का भी है और जोसेफ का भी है, सबका है, दलजीत का भी है और नेमीचंद जैन का भी है, सबका है ये भारत। अकेले अगर ये सोच रहे हो कि जिनके भगवा पड़ा हुआ है उनका है, तो किसी की बपौती नहीं है, सबका है। लेकिन सरकार जब ये कराए और कलेक्टर ये बयान दे, इतना संवेदनशील मामला कि परिवारों का बहिष्कार किया गया, नौकरियों से निकाले गए हैं, और नहीं है, मैं बताया तो देखिए, कोई एक वहां पर आसिफ हुसैन है जो स्कूल बस चलाते थे, उनको बाहर कर दिया। इलेक्ट्रीशियन है सादिक हुसैन, उनको 7 दिन से कोई काम नहीं, और कोटवार ने बकायदा मुनादी करी है। अब आप कल्पना करिए, और यहाँ कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं, मतलब वहां सब कुछ सामान है। जो मेरी कलेक्टर जो है वहां के मिस्टर मीणा है,
मृणाल मीणा, उनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई, वो साफ कह रहे कि नहीं हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं, हालांकि हमने व्यवस्था लगाई है, ये बोल रहे हैं दोनों बात। एसपी का फोन लगातार बजता रहा, उनके फोन में ना कोई हलचल हुई, उनको मैसेज छोड़े उन्होंने ही उठाए। अलबत्ता वहां के जो विधायक हैं, मैंने अभी उनसे भी बात की है, तो वो राजकुमार जी जरूर अलबत्ता कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ भाई ये मामला मसला हुआ था, हमने रिपोर्ट करा दी थी। और ये विधायक जी ने मुझे सूचना दी, कोई झाड़ूदास जी महाराज है और साध्वी जी है, कोई साध्वी जी थी, उनका नाम वो नहीं बता पाए। इन लोगों ने बकायदा वहां ये सम्मेलन की, और जब भोजन हो रहा था तो भोजन के दौरान, और ये ब्लेम ये रहा है कि वो मुस्लिम्स का कहना था कि आप लोग जो है इस तरीके की भड़काऊ बातें क्यों करते, तो भड़काऊ बातों पे शुरुआत हुई और उन्होंने नहीं आपत्ति की, तो इसमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कॉपी भी मेरे पास आ गई, मैं कॉपी भी दिखाया था, देखिएगा, कॉपी है मेरे पास, ये देखिए, ये कॉपी है, ये सारा कुछ है। एक तरफा हो गया कार्रवाई और वहां सारा कुछ है, परेशानी हो रही है, चल रहा है, और कलेक्टर कह रहे कि नहीं साहब हमारे तो कोई सूचना नहीं है, वहां से कोई वो नहीं कि किसी का बहिष्कार कर दिया गया है। और मैंने कहा एसपी फोन नहीं उठा रहे हैं। भोपाल में मैंने कोशिश की कि यहाँ सरकार की ओर से कुछ हुआ हो, तो जो यहाँ पर अधिकृत हैं उनसे कोशिश की बात करने की, तो उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं है। उनको बताया कि बड़ा गंभीर मसला है जो आप बता रहे हैं, पूरा का पूरा हम लोग जो बात कर रहे हैं। अब करिएगा आप टिप्पणी। देखिए संजीव जी, जो आपने कहा मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को काम से निकाल दिया, उनके साथ जो गांव में संबंध होता है आपस का वो खत्म हुआ, नौकरियों से निकाल दिया। सवाल ये है कि भाषा पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सिर्फ अल्पसंख्यकों की है क्या, बहुसंख्यकों की नहीं है? क्यों गांव में जा जाके इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि अगर आप क्यों प्रवोक कर रहे हैं, और सरकार क्यों नहीं देख रही, एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं देख रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह की चीजें दूसरे वर्ग को करने देगा किसी भी गांव में जैसी हो रही हैं? और ये अकेले मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है अब संजीव जी, उत्तराखंड में यही हो रहा है, हरियाणा में भी यही हो रहा है, राजस्थान में भी यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां सीधे टारगेट किया जा रहा है। और एक और पहलू है कि जहां भाजपा के नेता मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधे पे बैठ के कमाई कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। बात सिर्फ क्या हुआ है, भोपाल को ले लीजिए, 260 गाय काटने वाले असलम चमड़ा पर जो मुकदमा दर्ज है वो दर्ज है। यहाँ सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, ना मेयर बर्खास्त हुई कह लीजिए, ना किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई। 260 गाय कट गई, क्या है ये? ऐसे ही वो यासीन मछली, उसका मामले में भी। तो जहां जहां भाजपा के नेता शामिल हैं, उनकी कमाई में शामिल हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां गरीब मुसलमान है, मेरा साफ कहना है कि किसी भी तरह की उत्तेजना फैलाने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रोकी नहीं जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर ये होनी सबके खिलाफ सामान्य, क्योंकि भारत का कानून अभी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग नहीं बना है। आपका कानून जो है, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, उसके तहत आप एक अपराध के लिए वही धाराएं भगवा रंग पे भी लगाइए, वही हरे रंग पर भी लगाइए, वही राम पर लगाइए, वही रहीम पर लगाइए, लाइए, आइए। अगर गलती की है किसी ने भी, चाहे वो राम हो चाहे रहीम हो, सख्त से सख्त सजा दिलाइए। क्यों? आपका कानून है आपके पास। पर ये क्या कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को छोड़ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या पूरे देश को गृह युद्ध में झोंकना है? गांव के लेवल पे जब ये चीज पहुंच गई है तो संजीव जी कब तक रुकी रहेगी? भाई ये लड़ाई फिर सुलगेगी और आगे बढ़ेगी। इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अभी मणिपुर चल रहा है ना, कुकी और मैती लड़ाई में अभी तक सुलग रहा है ना। तो सरकार क्यों नहीं चाहती कि ये समस्याएं खत्म हो? वो कदम क्यों नहीं उठाती? ये सबसे बड़ी बात है। और हर राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है ये सब। बिल्कुल नहीं, वो नक्सलाइट एरिया है, रहा है। लांजी जो है वहां लगा हुआ पूरा है, इतिहास है पूरा। हम बालाघाट को जानते हैं, वो ये वही बालाघाट है जहां एक मंत्री का सिर काट के फुटबॉल खेली गई थी नक्सलाइट्स द्वारा। याद करिए वो दौर, कांग्रेस की सरकार थी, लेखीराम कांवरे नाम था उनका, परिवहन मंत्री थे। यहाँ जो ये लांजी है, यहाँ 3000, ये जो जिस गांव में हुआ है वहां बता रहे 3000 के लगभग जो है आबादी है, 600-700 घर है।
7-8 घर है मुसलमानों के। अब आप ये कह रहे हो कि वो लोग हिम्मत कर रहे थे, हिमाकत कर रहे थे, मेरे गले तो नहीं उतरता। और मैंने जैसे कहा कि मैंने कोशिश की कि वो एसपी जो आदित्य मिश्रा है, कोई जू नहीं, और यहाँ भोपाल में किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही, जो आपने अभी जू रेंगने ना रेंगने की बात की, किसी को मतलब ही नहीं। वो सीधे ये निकलता है कि पार्टी बन जाते हैं, और फिर जब बहुत एक हाथों से पूरा निकल जाती है स्थिति, तब वो कहते हैं कि वो लकीर पीटने वाली स्थिति होती है। आप ये इतना उकसाने वाला सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? और ये वहां कार्रवाइयां जो हुई, निकला यही है जो मैंने पड़ताल की, कि बहुत जो भाषणबाजी हुई थी वो उकसाने। वो आपने वीडियो वो देखा एक बार, और उसके कुछ अंश शुरू के देखिए कुछ अंश 18-20 सेकंड देखिएगा इसको फिर से। क्यों प्रवोक कर रहे हैं, जाने दीजिए भाई। ये नहीं गंद नहीं, पर जो है ना, ये देखिए इसको देखिए, वो कह रहा है, देखिएगा। देख रहेंगे तो बटेंगे तो देखिए वो जो बाइकआउट को लेकर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा है, या जो बीजेपी की भाषा है, संघ की भाषा है, उनके अनुषंगिक संगठनों की भाषा है। ये आप बहुतायत हो, बहुमत में हो, आप एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको फिर उकसाते हो, फिर इसके बाद ये करते हो सारा का सारा। देखिए आप बताइएगा क्या कहेंगे आप। संजीव जी, भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं और ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये समाज को, देश को संभाल के रखें। मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है, जैनियों की भी है, सब है। लेकिन बड़ा कौन, बड़े भाई की भूमिका में कौन है, तो ये कौन करेगा? और दुर्भाग्य ये नहीं है कि लोग गांव में लड़ रहे हैं, दुर्भाग्य ये कि कलेक्टर कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, एसपी फोन उठाने को तैयार नहीं है, और जो जड़ सुलग रही है उस गांव में एक में, चाहे वो बैतूल हो, चाहे बालाघाट हो, ये आदिवासी जिले हैं, इनका जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा? और क्या मध्य प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों में इतनी पुलिस है कि हर गांव में अलग से पुलिस लगा दी जाए? प्रशासन ये क्यों नहीं करता कि वो पहले ही ऐसी घटनाओं को रोके, लोगों को समझाए? समझाने के बजाय कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। लिख के कोई लाएगा तब आप कहेंगे, तब आप मानेंगे। आपका चौकीदार जो गांव का है वो रेवेन्यू का ही होता है, वो दोनों तरफ है। वो जब मुनादी कर रहा है कि इनका बहिष्कार करो, तो किसका मतलब ये है कि आपकी मुख्य सहमति है। और जिस तरह के भाषण हुए, कोई भी, सवाल ये है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भाषण देने या उनका आयोजन करने दिया, फिर इसी तरह की चीज क्या आप दूसरे को करने देंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आग भड़काना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये एक डिजाइन है, ये डिजाइन है। आप देखिए, चाहे वो उत्तराखंड में आए, चाहे छत्तीसगढ़ में आए, चाहे मध्य प्रदेश में आए, बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख के एक डिजाइन तैयार किया जा रहा है। बंगाल और असम, उससे आने से पहले मध्य प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की लड़ाइयां, हिंसा कराने की तैयारी है, ताकि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। अब कलेक्टर रोकेगा नहीं, एसपी फोन नहीं उठाएगा, कोई बात करेगा नहीं, फिर क्या होगा? अगर 15 परिवारों के लोग, भले उनमें 100 लोग हों, 10 परिवारों का 10 परिवारों के बाइकाट की सूचना है, जो हम लोग तक सूचना है। 10 परिवारों में जो भी लोग होंगे, अगर उनके सामने कोई चारा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? या तो वहां से पलायन करेंगे, या फिर वो विरोध करेंगे। पलायन करेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे। जो 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो लोग वहां से बेचारे भागना पड़ा उनको। उनके परिवार सफर करेंगे, उनके यहाँ जो भी लोग हैं, दाढ़ी नहीं बन पा रही है, उनके यहाँ उनको किराना नहीं मिल पा रहा है। यदि उनकी किराने की दुकान है तो किराना नहीं खरीदा जा रहा है, मीट की दुकान है तो मीट, मछली, मटन, जो मुर्गा है वो नहीं खरीदा जा रहा है। ये सब चल रहा है। ये सब जो भी है, ये क्या बना रहे हो अपने? मतलब देश के अंदर तो जो चल रहा है कि गांव के अंदर भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाओगे क्या? फिर कितने पाकिस्तान खड़े करोगे? और इसका फायदा किसे होगा? कोई भी यहाँ स्थायी तौर पर रहने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब अगर आज ये सोच रहे हो कि इस तरह इग्नोरेंस में काम चल जाएगा, तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अगर नौकरी शुरू की है तो उन्हें बहुत दिन रहना पड़ेगा, और वो भी सामान्य व्यक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि कोई सुरखाब के पर लग गए।
तो जब वही है ना कि वो जब आग लगती है बस्ती में तो फिर वो आग थोड़ी ना देखती है कि किसका घर है, कि रामलाल का है कि रहीम खान का है, वो तो जलाती है। और अगर आदित्य मिश्रा और मृणाल मीणा अभी अपनी भूमिकाएं ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेदार तो न कानून व्यवस्था के लिए यही लोग हैं। क्यों ऐसा होने दे रहे हैं भाई? कायदे से तो होना चाहिए, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे वो आरएसएस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, उनको ऐसी चीजें रोकने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन वो तो छोड़ो, जब एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका साथ दे रहा है तो इसका खुदा ही मालिक है, भगवान मालिक है, कुछ भी कर लो आप। वही नहीं, आप ये जगह जगह है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो आपने देश में ही चल रहा है, वो हिंदू पूरे विराट सम्मेलन और तमाम ये आप जो कह रहे हैं वही उकसाना है, और उकसा के अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकने में आप क्यों इस इतनी घृणा, ऐसा समाज की जो कल क्या होगा समझ से परे, और आज ही हो रहा है, कल तो बात की बात है, आज जो होने लगा है मतलब लगता है कि किस और ले जाया जा रहा है। आखिरी मेरा यही प्रश्न है कि अब कहाँ ले जाके ठहरेगा मामला? देखिए, वर्तमान राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मूल समस्याओं से ध्यान हटाओ और समाज को लड़ाओ, और कोई नहीं है। अब दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जनरल मुकुंद नरवणे की किताब पर बात करना चाहते थे। सरकार ने एक तरफा डील कर ली, जिसको पहले एक मदर ऑफ ऑल डील्स कही, फिर एक फादर ऑफ ऑल डील्स हुई। आज तक किसी को नहीं मालूम कि डील में क्या लिखा है। अमेरिका को पता है, ना कोई कागज साइन हुआ, ना कुछ, फोन पे हो गई, और देश एक तरह से गिरवी रख दिया गया है। तो इन सब चीजों से ध्यान कैसे हटेगा? राहुल को नहीं बोलने दिया, लेकिन नरवणे साहब की किताब का वो अंश भी सब जगह है जो किताब नहीं छपने दी गई है, और राहुल जो बोले वो भी करीब करीब मीडिया में तो है। तो ये जो लड़ाइयां कराने के बाद ध्यान बटाने की कोशिश ही है, और कुछ नहीं। और अगर जो ये स्थिति चल रही है ना कि रूस को छोड़ दो, चाबार छोड़ दो, अमेरिका जो डिक्टेट कर रहा है उस पर सवाल ना पूछे जाएं, इस कारण से देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सकता है। परिस्थितियां बनी हैं, और आज बालाघाट कलेक्टर का यह बयान कि कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत करेगा कौन? जिन्हें शिकायत करनी थी तो उनके खिलाफ शिकायत करके उनको तो पहले ही वो भागे हुए हैं। कौन आएगा शिकायत करने? बेशक बेशक आप देखना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें मूक स्वीकृति भोपाल से शांति रहना, खामोश रहना, वो भी है कि मूक स्वीकृति करिए, कराइए, और जो राजनीतिक हित है उन्हें साधते रहिए। यही है बात, वही है संजीव जी कि जब प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि मुसलमानों को निशाने पर लेना है, बिहार के चुनाव के दौरान कैसी घटिया हरकत हुई कि मेरी मां को गाली दी गई, सब खत्म हो गया। चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने का जो एजेंडा बीजेपी, वर्तमान बीजेपी जो मोदी और शाह की बीजेपी चला रही है, उसका खामियाजा तो फिर सबको भुगतना पड़ेगा। राइट सर, बिल्कुल 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 सबको भुगतना पड़ेगा, और हम बहुत ऐसे मोड़ पर हैं जो निरंतर हम नीचे नीचे और नीचे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, चिंता का विषय है पूरे का पूरा। बहुत आभार। मित्रों, आप सुन रहे थे बालाघाट में जो विद्रूप तस्वीर सामने आई, एक ऐसा घटनाक्रम है जो शर्मनाक घटनाक्रम है, और इस तरीके का है कि जो शुरुआती जो उसकी वो है वो दिखलाती दर्शाती है कि आप उकसाते हो, उकसा के फिर उसी के एक्शन भी आप करा देते हो, और फिर साथ में बहिष्कार भी कर देते हो, और प्रशासन भी मौन, सरकार भी मौन। आपकी अपनी जो राय है वो टिप्पणी कीजिएगा कि उचित है, जरूर अपनी राय दीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।